अमानतुल्लाह खान को जानते हैं? अमानतुल्लाह खान तो बिल्कुल बेकार आदमी है, 2 पैसे का इंसान नहीं, बेकार एमएलए बनाते हैं उसको तो। 10 साल उनका टर्म पूरा हो रहा है और इस बार फिर शायद हो सके टिकट मिले। उनके काम से आप खुश हैं या नाखुश? किसके? अमानतुल्लाह खान के। अमानतुल्लाह खान से मेरा कोई लेन देन नहीं है। क्यों? आप मैं जानता ही नहीं अमानतुल्लाह है कौन। हम आम आदमी पार्टी को शर्म बिहार में वोट मांगने नहीं आने देंगे। कोई भी आए, नो एंट्री है। नो एंट्री है। हमने हाईवे पे भी लगा दिए थे, आप देखना अभी भी बैनर लगे हुए हैं। तो बनी बनाई कॉलोनी को और उजाड़ने का काम कर रहे हैं। वो विकास तो करना बहुत बड़ी बात है। इस शर्म बिहार में एक काम नहीं हुआ जिस शर्म बिहार की वजह से वो जाने गए, पहचाने गए और उन्होंने हर आदमी को धोखा दिया। यहाँ तो कोई खैर कोई काम हुआ ही नहीं। और ये तो शर्मियार है, शर्मियार के आप इधर शाहीन बाग चले जाइए, वहाँ के जो मेन रोड है वो ही नहीं बन पाया उनसे आज तक। वही नालों में लोग डूब डूब के जा रहे हैं। पूरे ओखला का ही बुरा हाल है। अमानतुल्लाह खान ने काम अच्छा किया है? नहीं किया। अच्छा, 10 साल के काम से आप खुश हैं? नहीं खुश है। क्यों? जब हमारे इलाके में कोई काम नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? आप अमानत की बात करते हो, अरविंद केजरीवाल को जानता था। जब उसका बाप धोखेबाज है, वो अरविंद केजरीवाल ससोदिया धोखेबाज है, जैन धोखेबाज है, उसके फोटो है मेरे पास। क्यों? यहाँ गरीबी लोग रहते हैं, उन्होंने सबको धोखा दिया, हम उनके साथ नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है और आप उसका अंदाजा बाहर निकलते सड़कों पर, खंभों पर देखेंगे कि नेताजी मुस्कुरा रहे हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उसमें भी वादे कर रहे हैं कि इस बार अगर हमको आप जिताते हैं, हम पे भरोसा करते हैं तो इस बार हम बेहतरी के लिए काम करेंगे। चुनाव के समय भर भर के वादे किए जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं और जनता उसे अपने वोटों से खरीदती है, यह सोचकर कि शायद उसका कल अच्छा होगा। और ये ओखला विधानसभा है। ओखला विधानसभा का शर्म बिहार का इलाका है, जहां पर 2012 में जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई तो एक नेता जमीन से निकलते हैं और आते हैं, यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं कि हम आपके भले के लिए काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल नाम होता है। जनता उन पे भरोसा भी करती है और उनको मतदान करके वोट देकर उनको दिल्ली का सीएम बना देती है। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं वो आपके सामने है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी वाले जो इलाके थे उनको बेहतर करने का वादा किया जाता है। उसके बाद में एक और स्लोगन दिया जाता है कि जहाँ पे झुग्गी होगी वहाँ पे मकान बना दिया जाएगा, लेकिन बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाते हैं। खैर, शर्म बिहार इलाके की बात कर रहा था मैं, यहाँ पे आता हूँ। तो 2012 के बाद में वादा किया गया कि इन इलाकों को ऑथोराइज कर दिया जाएगा, इनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो दी जाएगी। लेकिन 10 यानी आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करें तो 10 साल ये और 2 साल थोड़ा सा उधर चले जाइए, 12 साल बाद अगर कुछ बदला तो नेताओं की किस्मत बदली, जनता की किस्मत नहीं बदली है। और उसी को जानने के लिए हम जब आए तो यहाँ पे एक पोस्टर में दिख गया, शर्म बिहार में जब अंदर आ रहे थे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, और इनका एक उस पर कुछ लिखा हुआ है कि जिन लोगों की क्या क्या मांगे हैं उन सब बात करेंगे उस पर। और ये शर्म बिहार ट्रस्ट वेलफेयर है जो यहाँ के काम कर रहे हैं ये लोग। आपका नाम वसीम सैफी है और काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ क्योंकि आप इस इलाके में काम कर रहे हैं। दावे किए गए थे कि हम बेहतर करेंगे, सड़क बनवा देंगे, बिजली दे देंगे, पानी की व्यवस्था कराएंगे, तो वो सब 10 सालों में हुआ है या नहीं हुआ? भाई, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, वो ये शर्म बिहार जगह है जहाँ से वो मुख्यमंत्री बने। सबसे पहला धरना उन्होंने शीला जी के वहाँ 2012 में दिया, जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा और ये नाम इन्होंने कमाया। और ये कभी भी किसी के नहीं रहे, ना तो ये कुमार विश्वास साहब हैं हमारे, वो रहे किसी के, उन्हें निकाल दिया पार्टी से। और सब देखिए, शर्म बिहार में मैं पूछ रहा था तो बात पता चला कि वो आए भी थे यहाँ पे बातचीत करने आप लोगों से, मतलब जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। खैर और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद कुछ काम हुआ यहाँ? भाई, 2012 में हमने उन्हें जब पहली दफा यहाँ के मुख्यमंत्री बने वो, तो हमने उन्हें बुलाया और मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्हें सपोर्ट करी और उन्हें ताज पहनाया और मान सम्मान दिया, पूरी इज्जत दी उन्हें। तकरीबन 10-12 हज़ार आदमी भी यहाँ पे इकट्ठा हुआ और उनका वेलकम करा, स्वागत करा, और जो यहाँ के एक एमएलए बने हैं उनका भी स्वागत करा। उसके बावजूद इस शर्म बिहार में एक काम नहीं हुआ जिस शर्म बिहार की वजह से वो जाने गए,
पहचाने गए और उन्होंने हर आदमी को धोखा दिया। मेरे साथ किरण बेदी बहन जी थी, उन्हें भी धोखा दिया। इन्होंने कुमार विश्वास साहब जो पब्लिक की सबको बांध सबको के धोखा धोखा दिया। दिया। देखिए, और एक मुख्यमंत्री कहता है कि हम हर इलाके में तो जा नहीं सकते हैं, हाँ, हर हाँ। विधानसभा में तो जा नहीं सकते हैं, हाँ। तो एक नुमाइंदा आप चुनते हैं विधायक के तौर पे। हाँ, विधायक यहाँ पे अमानतुल्लाह खां है हाँ, और जो यहाँ के एमपी हैं हाँ। हर्ष मल्होत्रा हैं, जो बीजेपी के हैं। हाँ, विधायक की बात करते हैं, 10 साल उनका टर्म पूरा हो रहा है और इस बार फिर शायद हो सके टिकट मिले। जी। उनके काम से आप खुश हैं या ना खुश हैं? किसके? अमानतुल्लाह खान के। अमानतुल्लाह खान से मेरा कोई लेन देन नहीं है। क्यों? आपके मैं विधायक- जानता ही नहीं अमानतुल्लाह है कौन। आपके विधायक हैं। नहीं भाई, हमारे विधायक क्या है? वो हमारा तो कॉलोनी का नाम ही नहीं है शरम विहार में। नहीं है? हाँ, नहीं है, उनकी लिस्ट में नहीं है। हम तो हम कैसे जानते हैं? काउंसलर का जब अरविंद केजरीवाल के वहां आज से 6 साल पहले धरना दे रहे थे, तो उसका जो यहाँ का काउंसलर था उतने टाइम, उसने कह दिया शरम विहार हमारे एरिया में आते ही नहीं। ये अमानत का स्टेटमेंट है। इमानत के जो काउंसलर साहब थे, अच्छा, तो अमानत के रिश्तेदार हैं अच्छा। और वो काउंसलर बने, उन्होंने साफ कहा कि हमारा नहीं है। उसके बाद में हमारे पास ऑफिसर पहुंचे, वो पेपर हमारे पास है, जब उन्होंने ये कहा कि शरम विहार है तुम्हारे एरिया में। ये तो उनके हालात हैं। और रही बात उनकी अमानत की, हम अमानत को जानते नहीं, अमानत कौन है। विधायक हैं आप? हाँ भाई भाई, विधायक होंगे ना, अच्छा, हम नहीं काम जानते। हुआ है। हमने अरविंद केजरीवाल से, जब वो अंदर नहीं आ सकता था इनके घर में, सिक्योरिटी अंदर नहीं आने दे रही थी, तो मैंने कहा ये हमारा एमएलए, इसे अंदर बुलाओ। और मैंने अमानत को बिलवाया था कि अमानत के मेरा छोटा भाई है अरविंद केजरीवाल, इसका ध्यान रखना। उसे बड़ी पावर दी उसने, अरविंद केजरीवाल ने। मगर सबसे डुबाने का काम शरम विहार में जो करा है, वो अरविंद केजरीवाल ने करा है। मैं अमानत को नहीं जानता। शरम विहार अमानतुल्लाह को वोट करेगी? अमानतुल्लाह से हमारा मतलब ही नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। हम आम आदमी पार्टी को शरम विहार में वोट मांगने नहीं आने देंगे। कोई भी आए, नो एंट्री है। नो एंट्री है। हमने हाईवे पे भी लगा दिए थे, आप देखना अभी भी बैनर लगे हुए हैं। हमें आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है, आते हैं आपके पास। और अमानतुल्लाह यहाँ से 10 साल से विधायक है और क्या मतलब वो कहते हैं कि हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें परेशान किया जाता है। तो आप उनके कामों को अगर आपसे पूछे कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या जवाब? नहीं, यहाँ से तो कोई काम ही नहीं किया। इसे तो कॉलोनी को बनी बनाई कॉलोनी को और उजाड़ने का काम कर रहे हैं। वो विकास तो करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो यहाँ बसे हुए लोग हैं, जो कि झोपड़ी नहीं, जो मकान लेके रह रहे हैं, उनको उजाड़ रहे हैं। इस कॉलोनी को यहाँ से हटा देना चाहते हैं, तो उनके काम को थोड़ी ये कहेंगे काम अमानत क्या? उखाड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अमानत और केजरीवाल एक ही है, उन्हीं का पार्ट है वो। अगर वो चाहें तो, अगर वो यहाँ से जाके बोले हैं केजरीवाल जी से कि भाई इस कॉलोनी को ना ऐसा करो, तो क्यों नहीं करेंगे वो? तो अमानतुल्लाह कहते हैं कि हमने यहाँ पे इस इलाके में बहुत काम किया है, नाली को देख लो, नहीं, सीवर कोई देख काम लो, नहीं। पानी अब के आप लिए। देख लो सामने आपके, कौन सा रोड, कौन सा नाली बना हुआ है यहाँ, कुछ आपको भी नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये पार्षद जो है कांग्रेस के पार्षद है। नहीं तो हरीबा खान। भाई, ये काम उनको उन्होंने क्या काम, वो भी काम क्या करेंगे? अंदर कॉलोनी में काम कर रही है वो, या बाहर इधर थोड़ी काम किया उन्होंने? मतलब शर्म विहार को कैसे अछूता मान लिया गया? शरम विहार में किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी भी नेता ने। किसी भी नेता। हाँ। फिर आपके पास आएंगे भाई दोस्त। यूथ जब अमानत इलेक्शन लड़ रहे थे तो हम लोग भी देख रहे थे, बहुत मतलब भर भर के देखा जाता है, रैलियां में लड़के जाते थे। आप उनके काम से खुश हैं या नाखुश हैं? क्योंकि युवाओं का भविष्य कहते हैं ना कि वो खुद भी बनाते हैं, लेकिन एक बेहतर फैसिलिटीज पे भी डिपेंड करता है। तो मिला है वो चीज़? कुछ भी नहीं मिला। अगर मिलता तो लोग इतने परेशान ना होते। और रही बात काम करने की, यूथ की हो या बुजुर्गों की हो, यहाँ तो कोई खैर कोई काम हुआ ही नहीं। और ये तो शर्म विहार है। शर्म विहार क्या, आप इधर शाहीन बाग चले जाइए, वहाँ का जो मेन रोड है वो ही नहीं बन पाया उनसे आज तक। वही नालों में लोग डूब डूब के जा रहे हैं। पूरे ओखला का ही बुरा हाल है। और ओखला नहीं, पूरी दिल्ली का ही बुरा हाल है जब से ये आम आदमी पार्टी आई है। और ये जो भी लोग इनके हैं, ये सिर्फ इनके करने काम कहने की कुछ। आज भी जो इनके मंत्री ने इस्तीफा दिया, वो इसी वजह से तो दिया कि उन्होंने हाँ, कैलाश गहलोत ने, कि हमने जो वादे किए थे लोगों से वो पूरे नहीं कर पाए। तो उनके अंदर मन में ये जो वादे किए थे अमानत, क्योंकि बहुत वादे किए थे कि हम इस इलाके में जाम से निजात दिला देंगे, पानी की बेहतर सुविधा देंगे, बिजली तो खैर वो चलो आज भी शाहीन बाग के लोग और शर्म विहार के लोग सब ढूंढ रहे हैं पानी कहाँ पर है, पानी की लाइनें कहाँ पर है। एक लाइन भी नहीं डाली उसके लिए कोई, सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे थे, काम कोई नहीं हुआ है। कि जमीनी स्तर पर अगर आप जाएंगे तो कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ हमेशा लोगों को डेमोलेशन का डर लगा रहता है, चाहे वो शाहीन बाग हो चाहे वो ओखला हो। अच्छा, जेल गए थे, बेल पे बाहर आ गए, कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं,
कुछ लोग कह रहे हैं बेईमान है। आप क्या सोचते हैं? ईमानदार होते तो जाते ही क्यों जेल में। नहीं, कह रहे हैं परेशान किया जा रहा है, मुझे जबरदस्ती जेलों वो में। झूठ बोलता है, झूठ बोलते हैं। बेईमानी करी होगी जब तो जेल गया हो। वो कहते हैं हम ईमानदार हैं। नहीं है, ईमानदार नहीं है। अच्छा, काम किया है कि नहीं किया आपके ईमानदार इलाके? होता तो काम करता। काम नहीं किया? नहीं, क्या क्या काम होना कुछ चाहिए? भी तो नहीं किया। काम होना चाहिए था, जो वादे किए कुछ तो करना चाहिए था। चवन्नी भरी करना चाहिए था, रुपया भर का वादा किया था, वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। एक पैसे का काम नहीं हुआ। अच्छा, इस बार अगर आके आपसे कहें कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, वोट दो, तो नहीं क्या माफ कहेंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे? इतने नो नाराज- एंट्री। नो एंट्री? इतने नाराज? हाँ बिल्कुल ना। अच्छे नेता हैं शायद? नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो दिल्ली में किसकी सरकार इस बार आप लोग उम्मीद करते हैं कि जो आपकी बेहतरी के लिए काम करे? जो काम करेगा उसके बेहतर के लिए, उसके लिए वोट कोई करेंगे। पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस? वो तो टाइम बताएंगे, देखेंगे किसका वो चलेगा। अच्छा, कौन नेता अच्छा है इस इलाके की बात करें तो? पोस्टर, होर्डिंग पोस्टर पे तो बहुत नेता है जो सब ये कहते हैं जो काम करेगा, जब देखेंगे कौन काम करने वाला आगे आ रहा है, पहले उसके साथ जाएंगे। अच्छा उसके साथ जाएंगे। चलिए इधर बात कर लेते हैं। भाई चाचा, क्या नाम है? मोहम्मद अहमद खान अहमद खान। जी। अमानतुल्लाह खान भी है, वो भी खान ही लगाते हैं, सरनेम बराबर है। जी, आप उनके कामों से खुश हैं या ना खुश हैं? कामों से यहाँ के मामले तो खुश नहीं है, श्रम विहार के मामले में कि हम लोगों ने तकरीबन हमारी सोसाइटी हम लोगों ने सैकड़ों बार उनके ऑफिस में गए, सैकड़ों बार हर हफ्ते 15 दिन में गए, लेकिन वो वादे करते रहे, आज तक कोई काम नहीं किया एक जरा बराबर में। कई वादे किए, बहुत सारे वादे किए, ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, कोई काम नहीं किया आज तक। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे दरवाजे हमेशा खुला है लोगों के लिए, अब जब दिल करे तब मिल भाई सकते मैं कह रहा हूँ सैकड़ों बार गए हैं और सैकड़ों बार का प्रूफ होगा हम लोग के पास। जो हम एप्लीकेशन लिख के जाते हैं उसका हमारे पास तो रिसीविंग है, सैकड़ों प्रूफ हो गए, लेकिन बंदे ने एक काम नहीं किया कि ये लो भाई आम आदमी की पार्टी की तरफ से, ये किसी पार्टी की तरफ से। पिछली बार श्रम विहार के लोगों ने भर भर के वोट किया था, बार बार वोट किया था। ना? नहीं, जब से आम आदमी पार्टी है जब से उसी के काम कर रहे हैं, तो इस बार करेंगे? लेकिन नहीं करेंगे भाई, 10-12 साल हो गए हैं। क्या है कि भाई हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं भाई, हम परेशान इतने हैं तो हम कैसे कर देंगे बताइए, आप बताइए। और कांग्रेस का कोई प्रत्याशी आया और कहे कि हमको वोट करो, तो उसके लिए क्या? हाँ तो कांग्रेस के लिए मोस्ट वेलकम है। यानी कांग्रेस फिर- की सरकार से। हाँ कांग्रेस अच्छा, से अरीबा खुश है, खान कैसे काम कर रही है? अगर उसको अच्छा काम कर रही है, अगर उसको टिकट मिलता है? हाँ उसने अच्छा काम किया, यहाँ कई बार आई और कई छोटे मोटे काम भी किए, यहाँ के लाइटें वाइटें लगाई और भी काम किया उन्होंने। अच्छा, लाइट उटे लगाई। हाँ एक वर्ड में अगर आप पूछूं कि अमानतुल्लाह खान पे आरोप है कि वो एक गुंडा छवि के नेता है, तो और वो कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं, तो हमें मतलब फंसाया जाता है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसके बारे में तो नहीं कह सकते हम भाई, जो हम अपने काम के बारे में जानते हैं इसके बारे में नहीं जानते, वो क्या है वो क्या नहीं पीछे से। ठीक है, हाँ। आपसे भी बात करेंगे, फिर आते हैं, और क्योंकि बाकी सबका जानना जरूरी है हमें, क्योंकि आपके इलाके में आए हैं और कहते हैं कि आपका दर्द शायद हमारा भी दर्द हो, क्योंकि हम भी यहीं से उठते हैं, हम लोग भी गांव के लोग हैं, तो गांव के लोग का दर्द समझते हैं। श्रम विहार इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि मैं आज से नहीं 2015 से लगभग इधर काम करते हुए मैं भी देखा हूँ, आया हूँ, कभी हम लोग स्टूडेंट थे तो आते थे, लेकिन तब से लेकर आज तक इसकी किस्मत नहीं बदली, नेताओं की किस्मत बदली हो। अमानतुल्लाह खान यहाँ से वादे किए थे कि हम बहुत काम करेंगे, केजरीवाल ने कहा था कि हम बहुत काम करेंगे, काम हुआ है? ना, काम तो कुछ नहीं हुआ है। हम 2006 से देखते हुए आ रहे, कोई काम नहीं हुआ। नेता तो वायदे करते हैं लेकिन बाद में मुकर जाते हैं। अच्छा, अमानत आते हैं कि नहीं आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास तो आते नहीं। अरीबा खान? अरीबा खान 1-2 बार आई है। आसिफ मोहम्मद? आसिफ मोहम्मद खान भी 1-2 बार आए। कौन नेता बेहतर है जो आप लोगों के लिए काम करता हो? अभी तो नेता तो सब एक जैसा ही चल रहा है हमारे नज़रों में, तो कोई भी काम नहीं कर रहा है। कारण ये है कि वो पिछड़े हुए सब इलाका समझ के वो खुद ही यहाँ से पीछे हट जाता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ के आता। अब वोट तो देते हैं ना आप? वोट तो देते पिछली हैं। बार आम आदमी पार्टी को दिए होंगे, जी। इस बार भी देंगे? अभी देखो जी, ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। अच्छा, जो आपके इस साथ कॉलोनी के लिए जो करेगा हम आपके उनके साथ हैं, या आसिफ मोहम्मद खान आपके साथ है? अभी तो कह नहीं सकते कैसे साथ हैं। जब इतने साल हो गए, अमानतुल्लाह हमारे लिए कुछ करा ही नहीं है, हम इतने उनके साथ दिए, वोट के लिए भी लोगों से दरखास्त करे उनके लिए, लेकिन हमारे एरिया के लिए कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं हम करा। आएंगे, क्योंकि महिलाएं चूल्हे चौके ही नहीं संभालती हैं, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पे महिलाओं ने अपने आंचल को परचम बना लिया था, और सड़कों पे आपने देखा था कि शाहीन बाग सुर्खियों में रहा, वर्ल्ड वाइज जाना गया। लेकिन अब 2020 के बाद पहला चुनाव है, यानी उस आंदोलन के बाद, तो उस चुनाव के बाद महिलाओं में क्या तब्दीली हुई है हम जानेंगे, कि 2-3 ही हमारे पास है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और भी लोगों से बातचीत करने की। आपसे मैं पूछूं कि शाहीन बाग का एक समय में बहुत नाम था, श्रम विहार के बगल में ही है, और आप लोग भी जाती होंगी,
तो शर्म बिहार में क्या बदला है इन 10 सालों में? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आपके पास आया तो जरूर होगा। कुछ नहीं बदला है अभी तक तो, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ बदला नहीं है। हमारे ऊपर आए दिन मुसीबत ही है, कुछ नहीं बदला। अच्छा, अमानतुल्लाह खान आपके पास आए होंगे वोट मांगने, जी अरीबा भी आई होंगी और भी कई पार्षद आते जाते रहते हैं, बीजेपी के भी नेता आते हैं। तो इन नेताओं में सबसे बेहतर नेता कौन है अगर ये पूछूं मैं? आसिफ मोहम्मद खान, अरीबा, अमानतुल्लाह, किसका नाम लेंगे? अभी हम किसी का नाम नहीं ले सकते। किसी का? जी अच्छा, नहीं, अमानतुल्लाह खान ने काम अच्छा किया है? नहीं किया, अच्छा, 10 साल के काम से आप खुश हैं? नहीं खुश है। क्यों? जब हमारे इलाके में कोई काम नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? हमारे क्या इलाके काम में काम कुछ भी नहीं हुआ। सरकारी काम क्या है इस कॉलोनी में? कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? नहीं, नाली वाली बने? नहीं वड़क बने, नहीं बने, सड़क भी नहीं बने, सड़क भी नहीं बने? नहीं, पानी मिलता है? पानी भी नहीं, हम मोल के खरीदते हैं। मोल के खरीदते हैं? जी लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने बढ़िया काम किया, ठीक है, और आप कह रहे हैं नहीं किए हैं। नहीं किया। नहीं। वो कहने से क्या है, हम लोग रहते हैं ना, हमें पता है, उन्हें थोड़ी पता है। आके अगर कहें कि बाजी हमसे गलती हो गई थी नहीं, और नो मैं जेल एंट्री। चला गया था, नहीं। माफ कर दो, हमें हमारे पास नहीं है उनके लिए क्या कुछ। करेंगे? नो एंट्री? हाँ, नो एंट्री। विधायक हैं आपके? कोई बात नहीं, फिर भी नहीं, हम उनके साथ नहीं खड़े। इतने नाराज क्यों? नाराजगी है क्यों? यहाँ गरीबी लोग रहते हैं, उन्होंने सबको धोखा दिया, हम उनके साथ नहीं है। लेकिन जेल चले गए ना, उनको जेल तो में डाल जेल दिया जा रहा है, जाए- तो कहाँ से काम जैसे करेगा? काम करेंगे ऐसे भुगतेंगे। अगर वो कहे कि हमसे गलती हो गई, पाँव गलती पड़ हो जाए, अकेला ही, नहीं, फिर भी नहीं, उनके साथ अब हम नहीं। उनके साथ आप नहीं? नहीं, चलिए खैर, एक और है, इनसे बात करते हैं, भाई से। 10 साल से यहाँ पे अमानतुल्लाह खान हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील कुमार है। सुनील कुमार है। हाँ सुनील कुमार जी, आप श्रम बिहार में रहते हैं, कितने हाँ साल से हैं? मेरे को 12-13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए। हाँ लगभग अन्य पार्टी के भी आए हुए 12-13 साल हो गए। हाँ हाँ। तो नेताओं की किस्मत बदली है या इस इलाके की किस्मत बदली है? नेताओं की किस्मत बदली, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ श्रम बिहार में, श्रम बिहार में कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं करा। अच्छा, अमानतुल्लाह खान को जानते हैं? अमानतुल्लाह खान तो बिल्कुल बेकार आदमी है, 2 पैसे का इंसान नहीं, बेकार एमएलए बनाते उसको तो। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे काम ही नहीं करा है हमारा, बुला लिया था, बंदा आता ही नहीं यहाँ पे श्रम बिहार में, नहीं आता है? नहीं आता। वो तो कहते हैं कि हम अरे जनता की झूठ सेवा बोलता करते है, हैं, सब दिन रात बकवास जनता में है। रहते हैं। सब बकवास है आम पार्टी की, अच्छा, ऐसी है। नाली, सड़क, ये सब बनाने की बातें हुई कुछ थी। सब बातें हुई थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अगर आके कहें कि भैया हमसे माफ कर दो, हम माफी चाहते कोई माफी नहीं मिले, गेट अंदर ही नहीं आने देंगे हम लोग। हैं। क्यों? नो आपके वोट नहीं क्या मिलेंगे। गेट लगा दिए हैं लोग आप लोग? गेट लगवा देंगे, नहीं पब्लिक की गेट है पूरी, पब्लिक खड़ी हो जाएगी तो कहाँ से निकल गए? खड़ी हो जाएगी? हाँ एकदम कमर मतलब कस लिए कि हमको कमर नहीं कस देना है। लिया, वोट नहीं देना तो उनको। किसको देना है? वो बता देखेंगे पहले किसका हाँ, माहौल है, जो हमारा काम करेगा उसी को BJP वोट को? देंगे। जो अच्छा कांग्रेस काम को? जो अच्छा काम करो उसी को वोट मिलेगा। अरीबा खान कैसे काम कर रही है? अरीबा खान ने भी हमारे तो लाइट वगैरह लगाई है, काफी अच्छा काम करे, थोड़े 2-3 काम। अच्छा, पर लेकिन जब वोट चुनाव आएंगे, जब हम देखेंगे भाई कौन सा नेता हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारा काम करेगा उसी को वोट देंगे हम तो। अमानतुल्लाह काम को अच्छा कर रहे हैं? नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहे हैं? अगर अच्छा काम करता हम बोलते क्यों? अच्छा ही नहीं करता बिल्कुल भी। अच्छा नहीं कर बिल्कुल 2 पैसे का आते हैं इंसान फिर आप। क्या नाम है? अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम जी। एक अब्दुल रहीम खान खाना करके ना साहित्यकार हुआ करते थे बहुत पहले। अब्दुल रहीम नाम है मेरा। अब्दुल रहीम नाम है? जी खैर, रहीम नाम है ना, जी तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, एक जी। दोहा है बहुत अच्छा। जी। तो आप अमानत से प्रेम करते हैं या फिर आपकी भी वही है कि नहीं हम काम नहीं किया, हम वोट नहीं देंगे? देखिए, यहाँ हमारे केजरीवाल तो यहाँ 10 साल तो चला लिया सरकार ने। यहाँ से आप केजरीवाल को ऑफिस से चले जाओ, ओखला मोड़ तक चले जाओ, जो मेन रोड हाईवे है, एक बीज है, अपना बाथरूम दिखा दे, चले दिखा दे। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक की बात हो रही थी, इधर है? कहीं भी नहीं है। हाँ? कहीं भी नहीं सर, आज तक कोई भी नहीं बोला, आज तक कोई भी मोहल्ला क्लिनिक? कोई भी नेता भी आज तक नहीं बोलता सर इसके बारे में। अच्छा, कोई आदमी जाता है पेशाब करने के लिए, नाली में खड़े हो पेशाब कर रहे हैं। नाली वाली बने? नाली बने? नाली क्या, जैसे कि पैसे पैसे पड़ा हुआ है, सड़क, कुछ भी नहीं, जैसे कि वैसे पड़ा हुआ है, तो शौचालय, कुछ भी नहीं है, रैन बसेरा टाइप का कुछ? कुछ नहीं है सब। अमानत ने यानी ये तो काम खाली किया है कि आदमी नहीं के बहकाव में चल रहा है सर ये। किया? अमानतुल्लाह खान ने काम किया है? न कुछ भी नहीं। और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो? जब आने वाला जब समय आएगा देखा जाएगा तो उसके। कांग्रेस के पार्षद अभी है ना, अरीबा कौन? खान। जब आएगा समय हम तो देख लेंगे उसको। अच्छा, वो उसको काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मिला जुला के भी वो। अच्छा, इस बार अगर हमारे आपसे अंदर। पूछे कि अगर अमानतुल्लाह, आसिफ मोहम्मद खान और फिर वो परवेज हाशमी साहब या और भी बहुत पोस्टर लगे हुए हैं, जी। उन नेताओं में से बेहतर नेता कौन अभी भी कैसे बताऊंगा अभी? है? आसिफ मोहम्मद खान, न किसी के बारे में नहीं बताऊंगा अभी, अमानतुल्लाह खान? न किसी के बारे में नहीं बताऊंगा। अच्छा, अमानतुल्लाह खान आके कहे कि हमको भाई माफ कर दो यार, वोट दे दो, हमसे कोई गलती हो माफ गई, नहीं हम है अगली सर, बार काम कोई माफ नहीं है सर, जेल चले गए थे, कोई माफ नहीं है सर। हाँ? तो वैसे करे में किया है, हमारे जो है लालू जी है बिहार में जो है, वो चार घटोला किया, जेल गया वो भी। तो ये भी घोटालेबाजी? हाँ, तब तक घटोलाबाजी क्या है ये? ये तो कहते हैं हम कोई चार्ज ही नहीं है मेरे पास, कोई है? क्या 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 घोटाला? चार्ज नहीं है?
उधर एक तो चोर एक नंबर का वो। चोर है, हाँ चोर एक नंबर का। ईमानदार नेता है। कोई नेता नहीं है। आदमी बोलता है बिजली फ्री है, कोई फ्री नहीं है सर। ये तो खाली आदमी को बेवकूफ बना कर रखा है। अच्छा, आप भी अमानतुल्लाह खान को भ्रष्टाचारी मतलब बेईमान समझते हैं? जी, आप भी बेईमान कह रहे हैं? बेईमान की समझेंगे उसको, वो तो चोर खुद है। गरीबों को तो लूट रहा है वो। गरीबों को लूट रहे हाँ गरीबों को लूट रहा है। आज श्रम बिहार में मैं 2001 से है सर यहाँ पर। ठीक है, ये श्रम बिहार जो कैसे जो बसा है ना, हमें जानता हूँ इसके अच्छे तरह से यहाँ के बारे में। चलिए आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। 25 में चुनाव होना है, जी। किसकी लहर है? क्योंकि अभी से शुरू हो जाती है बातें। देखिए, लहर तो सिर्फ दो की रहेगी, किसकी? कांग्रेस की और बीजेपी की। अच्छा। आम आदमी पार्टी जहां से आई थी वहीं जाएगी। अच्छा, अमानतुल्लाह खान के कहें कि चाचा हमसे गलती हो गई, सपोर्ट किससे? करो आप। अरे उससे हमारा मतलब, हम जानते ही नहीं मैं अमानत को यार। अमानत है कौन? आप अमानत की बात करते हो। अरविंद केजरीवाल को जानता था जब उसका बाप धोखेबाज है। वो अरविंद केजरीवाल ससोदिया धोखेबाज है, जैन धोखेबाज है। उसके फोटो है मेरे पास, मीटिंगों के फोटो हैं। हर जगह उसका काम करा, हर जगह उसे मान सम्मान दिया अरविंद केजरीवाल को। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। मेरी कॉलोनी थी गरीबों की, श्रम विहार, जिसके लिए मैं आज भी बीमार हूँ। मैं इसके लिए मरता था और लड़ता था। और इन्होंने वायदा करा था कि गलती से शीला जी से ये कॉलोनी टूट गई और इसे हम काम करेंगे। एक सीवर लाइन दिखा दो, एक सड़क दिखा दो, एक कोई काम ये दिखा दो कि सरकारी अरविंद केजरीवाल ने करा है। और आप रहे अमानत की बार बार नाम लेते हो। अमानत है क्या? विधायक होगा, हमें मतलब नहीं। हमारे अरविंद केजरीवाल को जानते, कुमार विश्वास को जानते थे, ससोदिया को जानते थे, किरण बेदी बहन जी को जानते थे जब हम उनके साथ रहते थे। समझे नहीं? इसलिए जिस आदमियों ने आसमान छुआ, जिसने इन्हें मान सम्मान दिया, इसने उनका भी धोखा करा। हाँ, और तो सुन लीजिए आप। अब और रही बात ये अमानत के काम की, श्रम विहार देख लीजिए, आपने देख लो। यहाँ कोई सीवर लाइन नहीं, कोई पानी की लाइन नहीं, और यहाँ डीडीए के और मुसीबत ये डलवा के चले गए, ये अरविंद केजरीवाल। और दूसरी बात, आप अभी बटलाव चले जाओ, शाहीन बाग चले जाओ, पूरी दिल्ली चले जाओ। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हो ना, जिस मुसलमानों ने इसे ताज पहनाए थे, मान सम्मान दिया था, सबसे पहले इसने हमारी जमात वालों को सबसे ज्यादा इसने परेशान कर रहा। जो पुन का, जिन्हें ना दुनिया का बात करते, वो जमीन के नीचे की बात करते या आसमान के ऊपर की, इसने उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए कि कोरोना उन्होंने फैलाया। और ये जो है ना, उसका नतीजा दो विदाई नहीं, ये कहेंगे कि ये सोच नहीं सकते। अच्छा, सोच इनके बुरे दिन शर्म बिहार के लोग हैं, क्योंकि इकट्ठा हमने इसलिए कर लिया क्योंकि आप घूमते फिरते तो आपको वो हालत भी दिखा देते। लेकिन हम आपको वीडियो में ऐड कर देंगे शर्म बिहार के इलाकों के बारे में, कि आप उसमें भी देख लीजिएगा। बातों में आपको विजुअल दिखेगा कि शर्म बिहार अभी भी कहाँ है, क्योंकि वादे किए गए थे इसकी बेहतरी के लिए और सबको घर देने की बात हो रही है बार बार, लेकिन घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, कंचन कुंज में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है, इस इलाके में भी एक्शन हुए हैं। लेकिन अब चुनाव में जनता तैयार है सबक सिखाने को। तो खैर देखिए किसकी किस्मत चमकती है, किसकी किस्मत के सितारे डूबते हैं, तो वो तो आने वाले कल पे निर्भर करता है। बने रहिए आप हमारे साथ, दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।